हाँ तो हेलो, तो आज का टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। प्रीएम्बल असल में है क्या? प्रीएम्बल डिफाइन करता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया स्टेट है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, हमारा जो प्रीएम्बल है हमने ये 22 जनवरी को अडॉप्ट किया था। कहाँ से? हमने ये यूएसए से लिया है। ठीक है, हमने प्रीएम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर आप यूएसए का प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है विद द पीपल ऑफ यूएसए, जैसे यहाँ पे लिखा है विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम बाद में इससे रिलेटेड जो दो केसेस है उनको भी विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब क्या है इसका कि हम भारत के लोग ये कसम खाते हैं कि हम भारत को कैसा बनाएंगे? सोवरियन। सोवरियन मतलब क्या कि एक्सटर्नली फ्रीडम। ठीक है, किसी और कंट्री का दबाव नहीं हम पे, मतलब सुपीरियर। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि हम सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा हमारे बीच में। उसके बाद है सेक्युलर। सेक्युलर जो है, सेक्युलर का मतलब क्या है कि हर कोई रिलीजन, भारत में हर रिलीजन सेम है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर रिलीजन सेम है, कोई ऊंच नीच नहीं है। उस फिर है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा इलेक्ट किया जाएगा। एंड टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन्स, और इसके जो सिटीजन्स है उनको हमें सिक्योर करना है। उसके बाद आता है जस्टिस। जस्टिस जो वर्ड है यह हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, जस्टिस मतलब क्या है कि न्याय, इंसाफ। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद आते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। ये हमने लिए है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। किस किस चीज़ की? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब एक समान, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग ऑल देम। उसके बाद आता है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब क्या है कि भाईचारा, ब्रदरहुड, एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो हमारा नेशन है, हमारे कंट्री में हमें भाईचारा बरकरार रखना है। ठीक, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। जब हम आज़ाद हुए थे ना 15 अगस्त 1947 को, उसके ठीक 14 दिन बाद 29 अगस्त को एक कमेटी अपॉइंट की जाती है जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। और जो सर बी आर अम्बेडकर थे वो उसके चेयरमैन थे। बी एन राव उसके लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना। उन्होंने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा दिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका 60% जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया है, और जो बाकी का है वो हमने अदर कंट्रीज से लिया है। 64 लाख का खर्चा आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। ठीक, तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में। ठीक, तो पहला है बेरोबरी केस। बेरोबरी केस ऑफ 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हिस्सा नहीं है। और फिर केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती केस और फिर केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यस, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज नॉन एनफोर्सेबल। प्रीएम्बल नॉन एनफोर्सेबल है, ये फंडामेंटल राइट्स की तरह एनफोर्सेबल नहीं है। और प्रीएम्बल में अमेंडमेंट भी हो सकती है। आज तक प्रीएम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, वही है 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें क्या हुआ था कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इसमें ऐड कर लिए गए बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और हो सके तो प्रीएम्बल को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हर जगह पूछते हैं ये। ओके, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो